हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि ये हमारा जो सेशन है ये इंग्लिश क्लास 1 रहेगा, जिसमें आज का टॉपिक है जेंडर यानी कि लिंग। इसके ऊपर नोट्स प्लस कुछ MCQ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, इग्नोर ना करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए देखते हैं जेंडर का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। नाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर्स। नाउन्स टेल अस वेदर इट इज़ ए मेल और फीमेल, बोथ ए मेल एंड ए फीमेल, और नेदर ए मेल और नॉर ए फीमेल। अर्थात जेंडर यानी कि लिंग वो है जिससे हमें ये बोध हो कि फलाना पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। इसका बोध कराने वाले शब्द, संज्ञा शब्दों को हम लिंग कहते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, जेंडर्स यानी कि लिंग मुख्य रूप पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग, और न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। आइए देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आइए देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। It refers to names of male persons and animals like man, boy, ox और horse। अर्थात वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पुरुष जाति का बोध होता है तो उन्हें हम पुल्लिंग के तहत मानते हैं, जैसे कि मैन यानी कि आदमी, बॉय लड़का, ऑक्स बैल, और हॉर्स यानी कि घोड़ा। तो दोस्तों जितने भी ये संज्ञा शब्द हैं ये सारे पुल्लिंग के तहत आते हैं और इन्हें हम लोग पुल्लिंग का उदाहरण भी मानते हैं, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं फेमिनिन यानी कि फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। इट रिफर्स टू नेम्स ऑफ फीमेल पर्सन्स एंड एनिमल्स लाइक वोमेन, गर्ल, काउ एंड गॉड एक्सेट्रा। अर्थात वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी महिला जाति का बोध होता है तो उन्हें हम स्त्रीलिंग के तहत मानते हैं, जैसे वोमेन यानी कि औरत, गर्ल यानी कि लड़की, काउ यानी कि गाय, और बकरी जो कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं गॉट। याद रखिएगा ये सब फेमिनाइन जेंडर के तहत आते हैं और इसीलिए इसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं कॉमन नाउन यानी कि उभयलिंग किसे कहा जाता है। इट रिफर्स टू नेम्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल लाइक डॉक्टर, स्टूडेंट्स, थीफ एंड टीचर। अर्थात वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष एवं महिला दोनों जाति का बोध होता है तो उन्हें हम उभयलिंग के तहत मानते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, थीफ और टीचर। ये सारे उभयलिंग के उदाहरण हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे हम जब डॉक्टर के बारे में बताते हैं तो कोई ये नहीं बोलता है कि लड़की डॉक्टर या लेडीज़ डॉक्टर हैं या जेंट्स डॉक्टर हैं, हम जाकर बोलते हैं कि डॉक्टर हैं अंदर। तो इसीलिए ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मनन कीजिएगा कि डॉक्टर दोनों पक्ष में आते हैं, उभयलिंग में होते हैं, इसीलिए इसको उभयलिंग का उदाहरण कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। आइए देखते हैं लिंग के अंतिम भाग की ओर। न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। इट नेदर रिफर्स एनी मेल पर्सन नॉर फीमेल। इट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। अर्थात वे संज्ञा शब्द जिनसे न तो पुरुष जाति का बोध होता है और न ही किसी स्त्री जाति का बोध होता है। यह संज्ञा शब्द ज़्यादातर निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, जैसे पेन यानी कि कलम, टेबल, पेपर यानी कि कागज़, और बुक यानी कि पुस्तक अथवा किताब। ये सारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। ये सारे संज्ञा शब्दों के कोई लिंग नहीं होते हैं, ना तो इन्हें हम पुरुष जाति कह सकते हैं ना ही स्त्री जाति। ठीक है दोस्तों, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा परीक्षा में यानी कि एग्जाम में ज़्यादातर मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा अक्सर हम लोग ने देखा है कि ये दोनों लिंग से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनकर आए हैं। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कुछ शब्दों के मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, और ये जो उभय लिंग है और न्यूटर जेंडर जो कि नपुंसक लिंग है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। आइए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक काओ यानी गाय। इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा?
इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा बुल और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा काओ। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पीकॉक यानी कि मोर। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा पीकॉक और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा फीहेन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सीप यानी भेड़ा। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा रैम और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा यू। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डक यानी कि बत्तख। इसका मैस्कुलिन होगा ड्रैक यानी कि नर बत्तख और इसका फेमिनाइन होगा डक यानी कि मादा बत्तख। आइए देखते हैं, डियर का मैस्कुलिन होगा बक और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा डो यानी कि हिरनी अथवा मृगी। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, गूज यानी कि बत्तख अर्थात राजहंस। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा गूज यानी कि बत्तख और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा गेंडर यानी कि हंस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हैन यानी कि मुर्गी। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा रूस्टर यानी कि मुर्गा और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा हैन अर्थात मुर्गी। आइए देखते हैं नेक्स्ट नाउन, पिग। पिग का मैस्कुलिन होगा बोर और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा सौ यानी कि सुअरी। टाइगर, टाइगर का मैस्कुलिन होगा टाइगर यानी कि बाघ और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा टाइग्रेस यानी कि शेरनी। लायन अर्थात सिंह। इसका मैस्कुलिन होगा लायन और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा लायनेस यानी कि सिंहनी अर्थात शेरनी। बी अर्थात मधुमक्खी। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा ड्रोन अर्थात नर मधुमक्खी और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा क्वीन बी अर्थात रानी मधुमक्खी। ओल अर्थात उल्लू। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा ओल कोको और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा ओल हैन। आइए नेक्स्ट नाउन देखते हैं, फॉक्स अर्थात लोमड़ी। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा फॉक्स अर्थात लोमड़ी और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा विक्सेन अर्थात मादा लोमड़ी। नेक्स्ट नाउन देखते हैं, डोंकी अर्थात गधा। इसका मैस्कुलिन होगा जैक और जैकैस और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा जेनी या जेनेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट नाउन, जेब्रा। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा स्टेलियन अर्थात नर जेब्रा और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मेयर अर्थात मादा जेब्रा। एलिफेंट अर्थात हाथी। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा बुल एलिफेंट और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा काउ एलिफेंट, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नाउन, रैबिट अर्थात खरगोश। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा बक और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा डॉ। हॉक अर्थात बाज। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा टर्सेल और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा हैन। नेक्स्ट नाउन, कंगारू। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा जैक और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा फ्लायर और पैन। आइए देखते हैं अगला नाउन, माउस अर्थात चूहा। इसका मैस्कुलिन है बक और इसका फेमिनाइन जेंडर है डॉ, याद रखिएगा। लियोपर्ड अर्थात चीता। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा लियोपर्ड और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा लियोपर्डेस। नेक्स्ट नाउन देखते हैं, स्वान अर्थात हंस। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा कॉब और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा पेन। आगे बढ़ते अगले नाउन की ओर, टर्माइट अर्थात दीमक। इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा मेल टर्माइट और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा फीमेल टर्माइट। आइए जानते हैं कुछ और मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर जो कि हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बैचलर अर्थात कुंवारा या अविवाहित। इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मेड। और स्पिनिस्टर अर्थात कुंवारी अथवा अविवाहित। अगला मैस्कुलिन नाउन है मास्टर अर्थात मालिक। इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मिस्ट्रेस अर्थात मालकिन। अगला मैस्कुलिन नाउन है विजार्ड अर्थात जादूगर। इसका फेमिनाइन जेंडर होगा विच अर्थात जादूगरनी। ऑथर अर्थात लेखक। इसका फेमिनाइन जेंडर होगा ऑथरेस अर्थात लेखिका। अगला मैस्कुलिन नाउन है लॉर्ड अर्थात शासक अथवा मालिक। इसका फेमिनाइन जेंडर होगा लेडी अर्थात महिला शासिका या मालकिन। अगला नाउन देखते हैं, लॉबर अर्थात प्रेमी। इसका फेमिनाइन जेंडर होगा बिलॉव्ड अर्थात प्रेमिका। अगला मैस्कुलिन नाउन देखते हैं, लैड अर्थात बालक। इसका फेमिनाइन जेंडर होगा लास यानी कि बालिका।
नेफ्यू अर्थात भांजा अथवा भतीजा, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा नाइस अर्थात भांजी अथवा भतीजी। अगला मैस्कुलिन नाउन देखते हैं मॉन्क अर्थात सन्यासी, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा नन अर्थात सन्यासिनी। अगला नाउन देखते हैं प्रिंस अर्थात राजकुमार, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा प्रिंसेस अर्थात राजकुमारी। जेंटलमैन का फेमिनाइन जेंडर होगा लेडी और जेंटल वोमेन अर्थात भद्र महिला। आगे बढ़ते हैं अगले मैस्कुलिन नाउन की ओर, स्वेन यानी कि युवक, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा निम्फ यानी कि युवती। देखते हैं अगला नाउन गॉड अर्थात देव अथवा भगवान, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा गॉडेस अर्थात देवी अथवा भगवती। देखते हैं अगला मैस्कुलिन नाउन चेयरमैन अर्थात सभापति, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा चेयरपर्सन अर्थात सभानेत्री। आइए देखते हैं सर्वेंट अर्थात सेवक अथवा नौकर, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मेड सर्वेंट अर्थात सेविका अथवा नौकरानी। आगे बढ़ते हैं अन्य मैस्कुलिन नाउन की ओर, मिल्कमैन अर्थात ग्वाला अथवा दूध वाला, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मिल्कमेड अर्थात ग्वालिन। स्टीवर्ड अर्थात प्रबंधक अथवा परिचारक, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा स्टीवार्डेस अर्थात परिचारिका। आगे बढ़ते हैं अगले मैस्कुलिन नाउन की ओर, हंटर अर्थात शिकारी, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा हंट्रेस अर्थात महिला शिकारी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ में फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहूं। और अगर ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इग्नोर ना करें और देखें और इसका नोट्स बनाकर पढ़ें। आइए देखते हैं अगला मैस्कुलिन नाउन गवर्नर अर्थात राज्यपाल या श्रीमान, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा गवर्नेस अर्थात अध्यापिका अथवा श्रीमती। आगे बढ़ते अन्य मैस्कुलिन नाउन की ओर, वेटर, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा वेट्रेस अर्थात महिला वेटर। विडोवर अर्थात विदुर, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा विडो अर्थात विधवा। आइए देखते हैं अगला मैस्कुलिन नाउन एम्पेरर अर्थात सम्राट, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा इम्प्रेस यानी कि सम्राज्ञी। होस्ट अर्थात परिचारक अथवा आयोजक, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा होस्टेस अर्थात परिचारिका। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, लैंडलॉर्ड अर्थात मकान मालिक, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा लैंड लेडी अर्थात मकान मालकिन। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूं। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।